जिहादी आतंकवाद का जो समर्थन करते हैं वे लोग हिंदू आतंकवाद का एक शब्द गढ़ के और समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं। और वैमनस्यता ही नहीं फैला रहे हैं बल्कि हिंदू आइडियोलॉजी की जो मूल भावना है उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। हिंदू एक बहुत उदार मना संस्कृति है और आतंकवाद का उससे कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा है वो भारत के इस देश के प्रेमी नहीं, इस देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। इतना बोला हिंदू एक उदार विचार है। हिंदू धर्म नहीं, एक विचार है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। और उस संस्कृति और सभ्यता को नेस्तनाबूद करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं पूरे विश्व में, ऐसे जिहादी आतंकवाद फैलाने वाले लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं वो इस संस्कृति की मूल भावना को न तो समझ पाए न समझ पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से यूरोप और अन्य देशों में इस जिहादी आतंकवाद से सारा विश्व कांप रहा है, ऐसे समय इन्होंने एक नया शब्द गढ़ा हिंदू आतंकवाद का। चूँकि यही एक ऐसी संस्कृति और धर्म है जिसने बड़े ही शालीन और सभ्य तरीके से ऐसे जिहादी आतंकवाद का हर फोरम पर विरोध किया है, हर फोरम पर उसको वैचारिक बहस का एक मुद्दा बनाया है। आज देश में ही नहीं विश्व में शांति की आवश्यकता है। विश्व शांति का संदेश देने वाला ये भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान, जिसे हिंदुस्तान कहा गया, यदि हिंदुस्तान शब्द पर भी किसी को आपत्ति है तो वो इस देश से जा सकते हैं। इस देश में उनको रहने का अधिकार नहीं। हिंदुस्तान एक बहुत व्यापक विचार है। इसमें वो सब धर्म, सब मज़हब के लोग, सब पद्धति, पूजा पद्धति के लोग समाहित हैं और बड़े आपस में प्रेम और मोहब्बत के साथ, सौहार्द के साथ, समन्वय के साथ यहाँ पर रहते हैं। और इस देश की संप्रभुता के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश की एकता और अखंडता के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों ने एक बीच का रास्ता चुना है और एक नया शब्द गढ़ा है। बहुत आपत्तिजनक है ये। मैं इस आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो इस देश को प्रेम करते हैं, जो इस सभ्यता को प्रेम करते हैं। मैं समझता हूँ यदि हिंदू आतंकवाद कहकर वो कुछ मतलब सिद्ध करना चाहते हैं तो वो इस सभ्यता का भी अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की भावना में भरोसा करने वाला ये राष्ट्र किसी के प्रति कोई ऐसा नज़रिया रखता हो, किसी के प्रति कोई प्रेजुडाइज हो, उसके प्रति पूर्वाग्रह उसका हो। ऐसा कोई पूर्वाग्रह किसी के मन में या दिल में नहीं है। हम देख रहे हैं अन्य मुल्कों को भी जहाँ पर कि दूसरी पूजा पद्धतियों को का न केवल विरोध किया जाता है बल्कि उनको उस पूजा पद्धति से मानने से रोका भी जाता है। ये देश ही ऐसा है जहाँ गंगा जमुनी संस्कृति कहा जाता है, जहाँ एक दूसरे का समभाव है, जहाँ एक दूसरे का आदर है। सूफ़ी संतों का जिस देश ने आदर किया है, जिस देश ने यहाँ पर मुल्ला मौलवियों का आदर किया है, वो देश और वो सभ्यता कैसे किसी का अपमान और नुकसान कर सकती है। इसलिए आतंक से तो वो कोसों दूर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन लोगों ने शब्द गढ़ा है वो बहुत ज़्यादा या तो अध्ययनशील नहीं हैं, या उन्हें अनुभव नहीं है, या वो जानबूझकर सो रहे हैं। सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का उपक्रम कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता।